हेलो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद पर चर्चा करेंगे। ये एक महान कहानीकार थे। इनका जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन का नाम पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। इनके साहित्यिक परिचय हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस सबसे पहले तो धुरी, हंस, जागरण आदि पत्रों का संपादन और प्रकाशन भी किया। यहाँ पे क्वेश्चन मर्यादा से, माधुरी से, हंस और जागरण इन चारों पत्रिकाओं से पूछ लिया जाता है, या फिर दे दिया जाएगा कि कौन सा पत्रिका मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो इसमें से कोई 3 दे के एक किसी और का दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो नहीं है वो चुनना होगा, या फिर दे दिया मान लो कि इसमें से कौन मुंशी प्रेमचंद की एक पत्रिका है, तो आपको तब भी चुनना पड़ेगा। तो याद रखिए कि मर्यादा माधुरी, हंस, जागरण ये इनकी पत्रिका है। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से उपन्यास और कहानियाँ लिखा करते थे। पूछ लिया जाए कि नवाब राय के उपनाम से कौन उपन्यास और कहानियाँ लिखते थे, तो ये लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी। और इनकी कुछ राजनैतिक कहानियाँ धनपत राय के नाम से प्रकाशित हुई। राजनैतिक कहानियाँ कुछ इनके धनपत राय के नाम से। उर्दू में रचित इनकी कृति सोजे वतन, यहाँ सोजे वतन इनका जो एक कृति है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है क्यों, क्योंकि ये इस पर अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया था, तो इसलिए सोजे वतन इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कृति हो जाती है। 1915 में द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप इन्होंने प्रेमचंद नाम धारण कर हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया और तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारतीय जनमानस में समा गए। यानी इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा ली और अपना नाम प्रेमचंद रखा। यानी प्रेमचंद नाम इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा के स्वरूप प्राप्त हुआ है। इन्हें कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे इनको दो उपाधियाँ मिली हुई हैं। कलम का सिपाही कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और उपन्यास सम्राट कौन है, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक कथा साहित्य का जनक कहा जाता है। कथा साहित्य का इन्हें मतलब आधुनिक कथा साहित्य का जनक कहा जाता है। इनके उपन्यास में मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं का है। उपन्यासों में जैसे गोदान हो गया, सेवा कर्म, कर्म भूमि, रंग भूमि, अगर आप इन सबको पढ़ेंगे तो आपको यथार्थ मतलब मुंशी प्रेमचंद का जो भी है ये यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखा गया इनका उपन्यास है, इसलिए इन्हें यथार्थवादी भी कहा जाता है। इनकी कहानियों में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं जैसे बाल विवाह हो गया, भ्रष्टाचार, रिश्वत, दहेजखोरी प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, किसानों की समस्याओं से संबंधित ये यथार्थ चित्रण, आदर्श, इनका यथार्थ और आदर्श दोनों का मिश्रण पाया जाता है। लेकिन बाद वाली जो इनके उपन्यास है उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण पाया जाता है। ठीक है, तो अब इनकी कृतियों पर हम दृष्टि डालते हैं। जैसे कि इनका उपन्यास अगर देखें तो गोदान है, सेवा सदन है, कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, प्रेमाश्रम और निर्मला हो गया, वरदान हो गया, प्रतिज्ञा तथा कायाकल्प, मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण कृति है। तो ये हमको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, जैसे गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा तथा कायाकल्प और मंगलसूत्र। कहानी संग्रह में देखा जाए तो सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, मानसरोवर, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ और प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, समर यात्रा, अग्नि समाधि, सप्त सुमन, प्रेम गंगा आदि इनकी कहानियाँ हैं। इनकी सभी कहानियों को याद कर लीजिए, जैसे सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून,
और मानसरोवर हो गया, मानसरोवर 10 भाग है। ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कफन आप लोगों ने पढ़ा होगा। और कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, समर यात्रा, अग्नि समाधि, सप्त सुमन, प्रेम गंगा। एक बार फिर से हम बोलते हैं आपके साथ में, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम प्रचीसी, प्रेम प्रसून, मतलब प्रेम, प्रेम दो में है, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम चतुर्थी हो गया, प्रेम गंगा हो गया। उसके बाद मानसरोवर, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम चतुर्थी, ये तो हमने बोल दिया। मनमोदक हो गया, समर यात्रा, समर यात्रा पूछा जाता है, इन्हीं की है, प्रेमचंद की। प्रेमचंद, यहाँ प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद हैं। देखिए हमने गलत तो नहीं लिखा, हाँ सही लिखा है हमने। सप्त सुमन, ये इनकी कहानियाँ हो गई। नाटक में संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला और रूठी रानी, ये 4 इनके नाटक हैं। संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला, रूठी रानी। निबंध में इनका कुछ विचार करके एक है और एक साहित्य का उद्देश्य है। और संपादन में हमने बताया है कि इनकी जो पत्रिकाएं हैं, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। संपादित रचनाएं, गल्प रत्न, गल्प समुच्चय। अनुदित में अहंकार, सुखदास, आज़ाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानी, सृष्टि का आरंभ। अन्य रचनाओं में अगर देखा जाए तो तलवार का त्याग, दुर्गादास, कलम, आत्मा शेख शादी, रामचर्चा, ये इनके मुख्य रचनाएं रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम कुछ कवियों को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ डालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे उन पर वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों का कई तरीके से रिवीजन होता रहे। और मतलब ये गद्य का कहीं दूसरे तरीके से हमने गद्य का, जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास पार्ट का गद्य पार्ट है, उसको हम ऐसे करके करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे कि हम मतलब गद्य की विधाएं जो हैं, विधावार आपको बताएंगे। अभी हम ये लेखक वार करके बता रहे हैं, मतलब एक एक लेखकों की प्रमुख प्रमुख रचनाएं, उसके बाद नाटक में कौन कौन है, और ऐसे ऐसे करके, मतलब विधावार कह सकते हैं। तो उस तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।